दर्शकों नमस्कार। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। आप सोच रहे होंगे कि आज इस पुरानी कहावत के बारे में अचानक मुझे क्यों याद आ गया और या आज मैं इसको क्यों कह रहा हूँ। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया और जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 साल पुराने जो हिंदुस्तान से चीते विलुप्त हो रहे थे या विलुप्त हो चुके थे, तो 75 साल पुराने यादों को पीएम मोदी जी ने ताजा किया और अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 6 चीतों को ला करके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और कहा कि हिंदुस्तान से यह जीव जो विलुप्त हो रहा था, आज हमने उसको पुनः जो है बढ़ाने का काम किया है। हालांकि देश में पीएम मोदी के इस पहल पे लोगों ने काफी सराहना भी किया, लेकिन फिर से मैं वही कहावत कहूंगा कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि क्या खोना पड़ता है? तो पीएम मोदी ने जिन 6 चीज चाहिए, और जाहिर सी बात है वो दाल चावल रोटी तो खाएगा नहीं। क्या खाएगा? उसको चाहिए मांस। तो चीतों को मांस देने के लिए हिरण की व्यवस्था की गई। आज कुछ समय पहले आप देखे थे कि सुपरस्टार सलमान खान ने हिरण मार दिया, तो क्या 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 हुआ। लेकिन आज 101, 2, 4 नहीं, 181 हिरणों को इन 6 चीतों के भोजन के लिए कूनो नेशनल पार्क भेजा गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप जान के सुन के चौंक गए होंगे कि एक दो हिरण नहीं बल्कि 181 हिरणों को कूनो नेशनल पार्क भेजा गया है इनके भोजन के लिए। और ये बातें आते ही विपक्षी पार्टियों में कोहराम मच गई है और प्रधानमंत्री जी के इन चीतों पे तमाम कमेंटबाजी शुरू हो चुकी है। और कमेंटबाजी ही नहीं बल्कि कल के दिन ऐलान भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी तत्काल इस पर कोई पहल नहीं करते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आइए इस खबर को विस्तार से बताते हैं आपको। और मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यानी आज आपका 19 सितंबर है और 2 दिन पहले यानी 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन था। मोदी जी ने अपना 72वां जन्मदिन मनाया और 75 साल पुराने यादों को ताजा किया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में चीते विलुप्त हो चुके थे और सबसे तेज धावक के रूप में इनको जाना जाता है। तो चीतों को ला करके हिंदुस्तान में एक पुनः जो है चीतों को प्रजनन प्रजाति को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक पहल किया। तो बता दें आप सभी दर्शकों को कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते अब धीरे धीरे अपने को नए माहौल में ढालने लगे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर अफ्रीकी चीतों को भारत लाए जाने और भारतीय मूल के वन्य जीवों को जैसे चीतल यानी हिरण, चीतल को हिरण कहा जाता है, तो चीतल यानी हिरणों आदि को चीतों के आगे भोजन के रूप में परोसे जाने का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि माकपा पार्टी है, माकपा ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में माकपा ने इसके विरोध में मंगलवार यानी कि कल को अनेक स्थानों पर प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। माकपा के जिला सचिव स्पोत राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जन्मदिन को इवेंट मैनेजमेंट में बदल पार्टी का प्रचार करने, जन भावनाओं को आहत करने और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के वन्य जीवों का सुरक्षा का प्रावधान करने की बजाय नामीबिया से चीतों को भारत लाकर वनस्पति के लिए उपयोगी हिरणों का शिकार बनाया जा रहा है।
बिल्कुल आपने सही सुना। यह बातें जो है माकपा के नेता ने कही है कि विदेशी चीतों को लाकर के देसी हिरणों को भोजन के रूप में उनको सौंपा जा रहा है। उनका कहना है कि यह बिश्नोई समाज एवं वन्य जीव प्रेमियों की भावनाएं आहत करने का तथा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला पीएम मोदी का फैसला है। आगे आप सभी दर्शकों को बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जन्मदिन पर युवाओं के लिए रोजगार का तोहफा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने जन्मदिन को इवेंट मैनेजमेंट करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। इस्पियोत मेघावत ने कहा कि हथनी की मौत पर मातम मनाने वाले देश के सैकड़ों हिरणों के शिकार को सहन कैसे कर रहे हैं। कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि हथनी की मौत हुई थी तो देश के तमाम लोग जो है मातम मनाए थे, लेकिन आज जब सैकड़ों सैकड़ों हिरणों की मौत हुई है तो लोग चुप क्यों बैठे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गायों में, इस समय आप समझ रहे हैं लंपी बीमारी, उन्होंने यह कहा कि गायों में व्याप्त लंपी को महामारी घोषित कर गायों के इलाज के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जाना मोदी के जन्मदिन को शोभाजनक बना सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया। मोदी सरकार को अफ्रीकी चीतों की चिंता है, जो बेहद निंदाजनक है। मार्क्सवादी पार्टी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके विरोध में कल पूरे जिले में तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति महोदय को इसका ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें कि इस तरह की जब बयानबाजी आई तो भाजपा के कुछ नेता भी चुप नहीं रहे और उन्होंने भी बयान दे डाला। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने बयान विपक्ष में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर ही दिया है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी का कड़े शब्दों में निंदा किया है। अब आप सोचेंगे कि पानी में रह के मगर से बैर, यानी भाजपा में रह के भाजपा की निंदा, ऐसा कौन नेता है जो कर सकता है। तो आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए कुलदीप बिश्नोई ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप बिश्नोई ने आज ट्वीट करके कहा कि चीतों के भोजन हेतु चीतल व हिरण भेजने की सूचनाएं जो आ रही हैं, जो अति निंदनीय है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे हिरणों की प्रजाति और बिश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए इस मामले की जांच कराई जाए और अगर ऐसा है तो तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। यह जो है बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण यानी कृष्ण मृग को पारंपरिक व धार्मिक रूप से पवित्र मानते हैं। बिश्नोई समाज जोधपुर के पास पश्चिमी थार रेगिस्तान से आता है और इसे प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज में जानवर को भगवान तुल्य माना जाता है और इसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस समाज के कई लोगों ने जानवरों के लिए अपनी जान तक गंवाई है। बताया जाता है कि बिश्नोई 20 और नोई 9 से मिलकर बना है। यह समाज कुल 29 नियमों का पालन करता है, जिनमें से एक नियम में शाकाहारी रहना और हरे पेड़ ना काटना भी शामिल है। कुछ समय पहले राजस्थान में एक महिला की तस्वीर वायरल हुई थी। यह महिला एक हिरण को अपना दूध पिला रही थी। बिश्नोई समाज में हिरणों की पूजा होती है। इस समाज के लोगों की पहचान हिरणों के रक्षक के तौर पर होती है। आगे आप सभी को बता दें कि भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई को इस पर ऐतराज है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि ऐसा है, यदि इस तरह की खबर सही है तो तत्काल केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए सोमवार को ट्वीट कर करके इस तरह की बातें कही है और कहा कि केंद्र सरकार, यह जो है बातें अति निंदनीय है, तत्काल केंद्र सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए ताकि भाजपा पे जो लोगों की विश्वास बनी है, जो लोगों की आस्था बन रही है, वह आस्था
कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है और बिश्नोई समाज इसका कड़ा जो है निंदा कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और अफ्रीका से भूखे पेट आए चीतों की भूख मिटाने के लिए राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ चिंडी खोड़ो वन अभ्यारण्य से 181 चीतल भेजे जाने की खबर आने के बाद इस तरह का बवाल मचा है, इस तरह का कोहराम मचा है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस तरह के कमेंटबाजी शुरू हो चुके हैं और कल के डेट में आंदोलन करने की भी चेतावनी हो चुकी है। तो हम इस तरह की खबरें आपकी जानकारी के लेकर के आते रहेंगे, लेकिन हमें दे इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। ये खबर आपको कैसा लगा? यदि आप इसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दे इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। नमस्कार।